सभी भक्तों को राम राम, जय माता की। आज हम जो विषय लेके आए हैं वह है अनियंत्रित सवारी के ऊपर। अनियंत्रित सवारी जो है वह क्या होती है और अनियंत्रित जो सवारी है उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है। अनियंत्रित सवारी उसे कहते हैं जो कहीं भी कभी भी हाजिर हो जाती है, उस पर कोई नियंत्रण आपका नहीं रहता है, वह उल्टी सीधी खेलती है और बिना बोले ही वापस चली जाती है। अनियंत्रित सवारी है जो भजन में, कीर्तनों में अपने आप प्रकट हो जाती है और लोगों के दिमाग में एक गलत छवि भी का निर्माण इससे हो जाता है, क्योंकि वह कहीं पर भी भजन चलता है, कहीं पर भी कीर्तन होता है तो वह अपने आप ही प्रकट हो जाती है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण उस भक्त का, उस व्यक्ति का नहीं रहता है और वह अपने आप ही आकर के खेलने लग जाती है। ऐसे में लोग ढोंग समझते हैं, क्योंकि कहीं पर भी भजन सुनकर हाजिर होगी तो लोग भूत प्रेत समझने लगते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की जो सवारी होती है, जिनके ऊपर देवी देवताओं की सवारी आती है, वो एक नियम में रहकर, एक नियम में बंध कर आती है और जो उनके आने का कारण है वह आकर के बता के जाती है। लेकिन कई बार जो सवारी है जो अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रित ढंग से आने लगती है, सवारी जिस भी देवी देवताओं की वह पूजा आराधना करता है, जिस भी भक्त पर जो सवारी आ रही है, वह चाहे अपने इष्ट देवी देवताओं की जो पूजा करता है उनकी सवारी भी उसको आ सकती है, या फिर उनके जो कुल देवी देवताओं की जो सवारी है उस पे भी आ सकती है। जो कुल देवी देवता है उसके कुल के जो देवी और देवता है उनकी सवारी भी उस व्यक्ति के शरीर में आ सकती है। और जो नगर के क्षेत्रपाल होते हैं, नगर के खेड़ा होते हैं, वह भी क्षेत्रपाल देवता भी उन पर कृपा के रूप में आ सकते हैं। लेकिन जो अनियंत्रित ढंग से आते हैं वह गलत होता है, क्योंकि कहीं पर भी अगर आदमी खेलने लग जाएगा, कहीं पर भी सवारी प्रकट हो जाएगी तो वह एक हास्य रूप में सब उसको लेते हैं, उनके वचनों को नहीं समझते, इसलिए वो अनियंत्रित सवारी कहती है। एक अनियंत्रित सवारी जो है जिसके ऊपर आती है उसका अपने शरीर पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है, उसके नियंत्रण में सवारी जो है वह नहीं रहती। ऐसी सवारी शक्ति को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऐसी सवारी वाले व्यक्ति उस शक्ति का प्रयोग भी नहीं करना जानते हैं। उस शक्ति को बुला तो सब लेते हैं, लेकिन शक्ति का प्रयोग कैसे करना है यह कोई नहीं जानता। शक्ति को बुलाने पर, बार बार बुलाने पर, बार बार बुलाने पर वह अनियंत्रित ढंग से आती है, और यदि वह खुश होकर आती है तो वह अपने हिसाब से, जब वह उस शक्ति को याद करता है तभी वह शक्ति उसके सामने, तभी वह शक्ति उसके शरीर में आती है। बार बार दुहाई देकर, बार बार वचनों में बांधकर अगर कोई शक्ति बिना गुरु के बुलाई जाती है तो इसका गलत परिणाम सामने यही आता है कि उस व्यक्ति पर अनियंत्रित सवारी आ जाती है। इसमें बहन बेटी के जो कपड़े हैं वे इधर उधर गिर जाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी अगर भजन चलेगा, कहीं पर भी कीर्तन होता है तो वह सवारी उसी क्षण उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है। और जिस पर भी सवारी, चाहे वह कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसकी जो लड़की है उसके कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। इसी का ये भी एक नुकसान है, क्योंकि पूरे समाज में वह ढोंगी के नाम से फिर उसको लोग संबोधित करते हैं, पाखंडी के नाम से उसको संबोधित करते हैं, और ऐसे भी कहते हैं कि इसके ऊपर कोई ओपरी पराई या फिर कोई भूत प्रेत की समस्या जो है वह हो गई है। इसका कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से इलाज करवाना चाहिए। अनियंत्रित सवारी को नियंत्रित करा जा सकता है किस तरह से, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप अनियंत्रित सवारी को नियंत्रण में कर सकते हैं एवं उसे सही दिशा में लगा सकते हैं, उनका सही प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने गाड़ी दी, आपको किसी आपके दोस्त ने या आपके मम्मी पापा ने आपको गिफ्ट में गाड़ी दी, लेकिन आपको उस गाड़ी का चलाना ही नहीं आता, आपको उस गाड़ी को जो है चलानी ही नहीं आती, तो आप उस गाड़ी का क्या करोगे? उस गाड़ी का आपको क्या फ़ायदा होगा? जब आपको गाड़ी चलानी ही नहीं आती तो आप उस गाड़ी का क्या करोगे? यदि आपके दोस्त ने आपको गन दी या फिर किसी ने आपको गन गिफ्ट में दी, आपको गन चलानी ही नहीं आती, तो आप उस गन का करोगे क्या? आप मेरे को ये बताइए पहले। इसी प्रकार से शक्ति को
आपके पास आ जाती है शक्ति, लेकिन जब तक आप उसका प्रयोग करना नहीं जानते तब तक आपको उस शक्ति का कोई फायदा नहीं होता। आप यदि उस शक्ति का प्रयोग करना नहीं जानते, वह शक्ति आपके पास आ जाती है और अच्छे से आप उसका प्रयोग करना नहीं जानते, उसका ढंग से इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो वह आपके काम धंधे व्यापार में भी रुकावट करती है, आपके घर परिवार में भी परेशानियां उत्पन्न करने लग जाती है, क्योंकि आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है और आपको ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं है कि हम इस सवारी को, इस शक्ति को कहाँ पर चलाएं, कहाँ पर इसका प्रयोग करें। इसलिए वह शक्ति नुकसान भी करने लग जाती है। इस शक्ति को नियंत्रण में लाने के लिए आपको जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वह गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी शक्ति आपके पास आएगी वह गुरु के वचनों पर ही कार्य करती है। गुरु के वचनों का उल्लंघन वह बिल्कुल नहीं करती। गुरु जो है वह कोई साधक, कोई भक्त हो सकता है और गुरु के वचनों के कारण ही वह शक्ति आपकी चलती है। वह उस गुरु के वचनों के कारण ही आप शक्ति को प्रयोग में ला सकते हैं। गुरु अपने वचनों द्वारा उस शक्ति को बंदिश में डाल देता है, ताकि वह आपका किसी प्रकार से कोई भी अहित नहीं होने देती, आपके घर परिवार में कोई भी नुकसान नहीं होने देती तथा आपकी चढ़ाइयाँ करवाती है। ठीक है, आप इसके अलावा शिव जी को भी अपना गुरु मान सकते हैं, क्योंकि शक्ति गुरु के वचनों में ही रहती है। और शंकर भगवान को जब आप गुरु बनाएंगे, आप उनसे बार बार आग्रह करेंगे कि आप जो यह सवारी आ रही है उसको नियंत्रण करें। आप उनके बार बार मंदिर में जा कर के उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको जल अर्पण करेंगे, तो वह अपना आशीर्वाद रूप, अपना आशीर्वाद में जो हाथ है वह आपके सर पर रख के उस सवारी को नियंत्रण में ला देंगे। और तो जिस को भी सवारी आती है, अनियंत्रित सवारी आती है, वह आ जाती है लेकिन वह बोलती नहीं है। यह भी कारण मुख्य होता है, सवारी आती है बोलती नहीं। आपको गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु आपको मनाने होते हैं। गुरु का सर पर हाथ होना बहुत ज़रूरी है। गुरु ही आगे का मार्ग, भक्ति का मार्ग आपको बताता है। अगर आप गद्दी लगाना चाहते हैं तो वह मार्ग, और आप गद्दी नहीं भी लगाना चाहते तो वह दोनों ही मार्ग आपको आपका गुरु ही बताता है। तो गुरु आपको धारण करना होता है। कोई देहधारी गुरु आपको अच्छा मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप शिव जी महाराज को गुरु बना करके, गुरु धारण करके आप इस विधि को कर सकते हैं और अपनी जो अनियंत्रित सवारी है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और आपका गुरु का हाथ भी आपके सर पर हो जाएगा, जिससे आपकी कोई भी साधना असफल होने के जो चांस है वह बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि आपका कोई प्रश्न है, आप हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल दीजिए। हम उस प्रश्न का जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयत्न करेंगे, और यदि रही तो हम उस पर फुल डिटेल वीडियो भी बना देंगे। तो तब तक के लिए राम राम।